हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ गोल्ड के एक फोरकास्ट के साथ और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड की कौन सी मूव बनी है और गोल्ड किस तरफ जा सकता है। सबसे पहले हम वीकली के अंदर आ जाते हैं। तो वीकली के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक वीकली कैंडल का लो था जो कि स्वीप हुआ। स्वीप हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। डेली में एक बहुत अच्छी इंगल्फ लगी है। इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट था वो भी ज्यादा था, विच मींस के इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल क्लोज हुई है। अभी हम H4 में आते हैं। H4 की अगर मैं स्विंग को ड्रा करना शुरू करूं यहां से, तो स्विंग का जो स्ट्रक्चर है ये बना है कुछ यूं। यहां पे अब जो इसने कंडीशन बना दी है, इसका जो मिनिमल टारगेट है वो ये है यहां पर। अब क्यों है, कैसे है, हर चीज समझा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूं कि यहां पे इसके लिए एक रुकावट सिर्फ ये सेक्शन था। ये सेक्शन इसने जैसे ही क्लोज अप किया तो हमारा टारगेट H4 के हिसाब से ये टाइम फ्रेम था। H1 में आते हैं जी। H1 को थोड़ा सा देख लें। H1 के अंदर अगर स्विंग देखें तो ये एक स्विंग बनी है और इसके अंदर कुछ भी इसको रोकने वाला नहीं है। जैसे ही रिट्रेसमेंट शुरू की तो H1 के हिसाब से हमारे पास ये टारगेट है। सो H4 भी बुलिश है, H1 भी बुलिश है, वीकली की लिक्विडिटी ले ली गई है और ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि मार्केट बुलिश जाने वाली है। अब वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम हमें बता रहा है कि अगर यहां पे इसके ऊपर H1 टाइम फ्रेम क्लोज हो जाता है, या वैल्यू देख लें 3335.04, इसके ऊपर अगर H1 क्लोज होता है इस लो को इंटैक्ट रखते हुए, तो हम एंटर हो जाएंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास एक स्विंग बना, ये स्विंग ब्रेक हुआ, यहां पे एंट्री बनती थी इसकी, इस जगह पे ये वाली एक एंट्री थी। अगर आपने ये एंट्री ले ली है यहां से तो आप इसको होल्ड रखें। इसका टारगेट ये होगा। स्टॉप लॉस जो है इसके बिल्कुल नीचे, ये जो विक है इसके बिल्कुल नीचे। अगर आप, जब मैं वीडियो बना रहा हूं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, अगर आप यहां से भी एंटर हुए हैं तो उसका स्टॉप लॉस ये होगा। लेकिन ये आइडियल एंट्री नहीं है। आइडियल एंट्री क्या होगी इसमें? आइडियल एंट्री ये होगी कि ये जो लो है, मार्केट इसके नीचे आए दोबारा से एक दफा यूं, और ये जो लो है 3325.13 इसको स्वीप करें। मेरी जो ट्रेड्स हैं यहां से ऑलरेडी एंटर्ड है। अगर वो स्वीप करती भी है तो मैं ट्रेड्स को होल्ड रखूंगा, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए ट्रेड्स लेता हूं। मेरा H1 भी H4 डेली बुलिश है एंड मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो मिनिमल टारगेट है दैट इज दिस। सो अगर इस पॉइंट से आप देखते हैं ये 300 पिप बनता है, दैट्स मिनिमम टारगेट। और रिकमेंडेड टारगेट जो है वो 450 पिप्स ये वाला है। ये तो हो गया गोल्ड। जीबीपी के अंदर मैंने बड़ी खूबसूरत एक ट्रेड देखी, वो आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे स्विंग जा रही थी, ये मार्केट ने अपना स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहां पे उसने अपनी रिकॉर्ड ब्रेक कर दी। अब टारगेट ये, अब टारगेट तो ये है, लेकिन इस ट्रेड को लेना कहां से? इस ट्रेड के लिए मैंने बहुत वेट किया और बनी बनाई ट्रेड इंशाल्लाह ताला आपको दूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। H4 में आ जाएं। H4 में हमारे पास स्विंग ये थी और ये यहां से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। यहां पे आपकी एंट्री है। स्टॉप लॉस जो आपका है, एक मिनट में बना दूं आपको, 1.33895। एंट्री आपकी है 1.34129 एंड फर्स्ट टीपी जो है आपका, ये फर्स्ट टीपी इसके अंदर ये है आपका ऑलमोस्ट 200 पिप्स, और जो फाइनल टीपी है 400 पिप्स, उसको भी डिस्कस करेगा। अगर मैं मंथली के हिसाब से इसको देखूं तो इसका टारगेट ये होना चाहिए, लेकिन इसको पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। जब ये टारगेट्स अपने हिट करेगा, स्पेशली ये वाला, तो कुछ रिट्रेस करेगा, हम उसको रीबाय करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मंथली का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि मंथली ये यहां से 800 पिप 900 पिप जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा। जब आपके पास लिक्विडिटी की नॉलेज होती है, लिक्विडिटी के मार्केट काम कैसे करती है, तो आपके टारगेट्स बड़े क्लियर हो जाते हैं और आपको पता होता है कि इस
कहां से अपॉर्चुनिटी लेनी है और कैसे लेनी है विद मिनिमम एसएल और मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो ये तो आपकी जीबीपी की ट्रेड होगी बनी बनाई। और इथेरियम के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है, उसको भी देख लें। ये आपका वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट उसके अंदर आई, लेकिन हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता। ये फेयर वैल्यू गैप हमारी स्विंग के साथ अलाइन हो रहा है, ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी एडवांटेज हो जाती है, लेकिन इसने स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ सीखना शुरू करें, इस मार्केट को पढ़ना शुरू करें। ये जो लंडे के टीचर्स बैठे हैं और लंडे के लोग बैठे हैं जो आप लोगों को 20-20 पिप के पीछे भगा रहे होते हैं, भाई इस मार्केट को समझो, ये एक समंदर है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों अभी भी मेहनत कर रहे हो और आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं कोई मेंटरशिप नहीं लेता, मैं कोई कोर्सेज नहीं कराता, इंशाल्लाह इसी के थ्रू आपको इतनी नॉलेज दूंगा, कोशिश होगी आपका साथ बना रहेगा कि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी वक्त के साथ साथ कि ट्रेड्स लेनी कैसे हैं। यहाँ पे इसकी एक पहली अप्रोच थी जहां से ये रिवर्स हो सकता था, छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई, अब टारगेट ये। अब जब आपको पता है ये टारगेट है तो अब किसी भी बेस पे यहां से बाय कर लोगे, किसी भी रीजन की बेस पे यहां से बाय कर लोगे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ रहा हूं आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। M5 में आते हैं तो स्ट्रक्चर्स ब्रोकन डाउन साइड। M15 में अगर आ जाए तो ये यहाँ पे, और फिलहाल इसमें M15 में एंट्री बन नहीं पा रही, तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि अगर मार्केट यहां से यूं क्लोज हो जाए और इसके ऊपर बाद में क्लोजिंग दे दे तो आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी आपने देखना है छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री कैसे बनाएंगे, वो आपका टाइम है। इस टाइम तक एंट्री नहीं बन रही, शायद छोटी सी रिट्रेसमेंट ले ले, लेकिन टारगेट्स हमारे चूंकि क्लियर हैं तो आप ओपन एसएल के साथ भी ऐसी ट्रेड्स को छोड़ सकते हैं, बिकॉज यू नो वेयर इट्स हेडिंग, दैट्स द मिनिमम टारगेट। उम्मीद है 3 ट्रेड्स आपको दे दी, गोल्ड की, इथेरियम की, जीबीपी की, तीनों बुलिश हैं। एंजॉय कीजिए, हो सकता है आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं इसके अंदर। और अगर आप कमाएंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा किसने कितने लॉट्स की ट्रेड ली, कितना प्रॉफिट इसके अंदर कमाया। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो मुझे जरूर बताओ कमेंट्स के अंदर। These days I'm little bit free because मैं अपनी फाइनेंशियल फर्म्स में काम नहीं कर रहा, मैं छुट्टियों पे पाकिस्तान हूं। तो जो भी आप रिकमेंडेशन दोगे कमेंट्स के अंदर, तो मैं, मेरी कोशिश होगी, मेरा भी दिल करेगा आपका अगर रिस्पांस अच्छा आएगा कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूं जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।